राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। रजनी बाला अपने पति के साथ गांव सनकपुर में रहती थी। घर में वैसे सभी प्रकार का सुख था, लेकिन कुछ समय से उसके पति का कारोबार मंदा चल रहा था। रजनी बाला ने कारोबार में उन्नति के लिए प्रबोधिनी एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। वह इस दिन भगवान पूजन करती, निराहार रहकर संध्या समय व्रत खोलती। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पति का कारोबार अच्छी तरह चलने लगा। ईश्वर के खेल निराले हैं। काफी समय तक वह इस व्रत को करती रही। जब तक वह व्रत करती रही तब तक उसे किसी भी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद वह लापरवाही बरतने लगी। वह न तो एकादशी का व्रत करती, न उस दिन स्नादि करके भगवान का पूजन करती। फलस्वरूप धीरे धीरे उसके पति का कारोबार चौपट होने लगा। स्थिति यह हो गई कि अब उसे गृहस्थ चलाने के लिए नित्योपयोगी वस्तुओं का अभाव होने लगा। जब वह बहुत अधिक दुखी हो गई तब अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन वहाँ एकादशी की कथा हो रही थी। वह वहाँ बैठी और कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर उसने अपनी सारी व्यथा पड़ोसन को बताई। तब पड़ोसन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बहन तू चिंता मत कर, यह सब एकादशी व्रत के उल्लंघन का प्रभाव है। तूने एकादशी व्रत का उल्लंघन किया है। भगवान से क्षमा प्रार्थना करके उस व्रत को फिर से करना प्रारंभ कर दे। तेरी पहली जैसी स्थिति हो जाएगी। व्रत कैसे किया जाएगा यह तो तुझे पता ही है। पड़ोसन के यहाँ से घर लौटकर उसने एकादशी व्रत फिर से करने का संकल्प किया। अभी एकादशी के 4-5 व्रत ही किए थे कि उसकी घरेलू दशा में धीरे धीरे सुधार होने लगा तथा उसके पति का कारोबार भी तेजी से चलने लगा। उसने संकल्प अनुसार एकादशी के व्रत पूरे करके विधिवत उद्यापन भी किया। उद्यापन के बाद भी यह व्रत को करती रही। परिणाम स्वरूप उसे जीवन में किसी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ा। बाद में उसका पति भी एकादशी का व्रत करने लगा। एकादशी की दूसरी कथा। रमा देवी गांव मुकुंदपुर में रहती थी। वह हर प्रकार से संपन्न थी। यदि कोई दुख था तो वह संतान न होने का दुख था। काफी उपचार करवाने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई। आखिर पुरोहित की सलाह पर उसने पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। व्रत करने से पूर्व उसने 11 एकादशियों के व्रत का संकल्प लिया। उसने 4 व्रत ही किए थे कि वह गर्भवती हो गई। यह शुभ समाचार उसने अपने पति को बताया तो वह भी प्रसन्न हो गया। फिर दोनों जोड़ों से इस व्रत को करने लगे। उनकी पत्नी ने 7 एकादशी व्रत किए थे और समय आने पर 9 माह बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता में उन्होंने उत्सव किया, भगवान विष्णु का पूजन, रात्रि जागरण किया, ब्राह्मणों संबंधी जनों को भोजन दक्षिणा आदि से संतुष्ट किया। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी ने शेष एकादशियों के व्रत पूरे करके अंतिम एकादशी के दिन व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन वाले दिन उन्होंने किस ब्राह्मण को जोड़े से भोजन कराया तथा वस्त्र दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर उसका आशीर्वाद लिया। बाद में परिजनों के साथ स्वयं ने भोजन कर व्रत खोला। यह सब एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है वह इस संसार में सदैव सुखी रहता है। उसे अन्न धन संतान आदि किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इति एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।